अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर शिकंजा कसने के लिए ईरान रूस और चीन को साथ लेकर आ गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियर कह दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान को हर संभव मदद देंगे। पुतिन से मुलाकात के बाद अब्बास अराक्ची का वो कॉन्फिडेंस नजर आता है जो अमेरिकी जंग में ईरान खो चुका था। कहते हैं रूस ने ईरान को बूस्टर पावर दे दिया है और पर्दे के पीछे एक ऐसी डील की है कि जंग में अमेरिका का बाजा बजने वाला है, क्योंकि पुतिन मास्टरमाइंड है। वो जानते हैं अमेरिका की दुखती रग क्या है, वो अमेरिका को घेरने में माहिर हैं और यही गुरु मंत्र, यही डील ईरान के साथ हुई है। और पुतिन और अरागची के इस मुलाकात की तस्वीर को जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्ले किया गया, तब डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। ट्रंप ने तो आनन फानन में यह तक कह डाला कि अब ईरान से कोई बातचीत ही नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को बातचीत करनी है तो ईरान फोन करे, अमेरिका नहीं करेगा। लेकिन ईरान अमेरिका को छोड़कर सबको फोन कर रहा है। अब सोचिए, यह दर्द नहीं तो क्या है कि वो सुपर पावर को फोन नहीं मिला रहा है, लेकिन सुपर पावर के कट्टर दुश्मनों को फोन जरूर मिला रहा है। सुपर पावर देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि ईरान उनको फोन नहीं कर रहा है, अगर वो चाहे तो कर सकता है। खैर, अब डील क्या हुई है, ये कहानी सुनिए आप कि ये जो मिडिल ईस्ट का गेम है कैसे बड़ा होने वाला है। कहते हैं पर्दे के पीछे जो डील हुई, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन कुछ छिटपुट जानकारी लोगों के हाथ लगी है। ईरान को लगा कि वो चारों ओर से घिर रहा है, तो वो पुतिन के पास पहुंचा। पुतिन ने भी उसी अंदाज में अब्बास अराक्ची का स्वागत किया और कहा कि ईरान के इस संकट की घड़ी में वो क्लियर तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं और निंदा करते हैं इजराइल और अमेरिकी हमले की। उन्होंने कहा ईरान के लोग जो झेल रहे हैं, जिस तरह की तकलीफ सह रहे हैं, वो रूस समझता है। अब ईरान और रूस मिलकर मिडिल ईस्ट में डेथ टू अमेरिका की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और पीछे कौन खड़ा है? पीछे खड़ा है चीन, और चीन चाहता भी यही है कि अमेरिका को फंसाओ फंसाओ फंसाओ, इतना फंसाओ कि वैसे ही अमेरिका की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो चुकी है, $40 ट्रिलियन का कर्ज है, और चीन के सुपर पावर बनने का रास्ता साफ हो जाए। और इसलिए आज की तारीख में ईरान, रूस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरान की IRGC, ये डोनाल्ड ट्रंप से नफरत नहीं करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के काम से बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब तक चाहें तब तक अमेरिका की सत्ता पर रहें, 4 साल 5 साल में वो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कोई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान और रूस एक ही कहानी पर काम कर रहे हैं, अमेरिका को घुटने पर लाने और उसकी हेकड़ी को निकालने के काम। रूस पहुंचने के बाद अब्बास अराक्ची के चेहरे पर खुशी थी। फिर वो पुतिन से मिले, कई बिंदुओं पर बातचीत हुई, दुनिया को दिखाने के लिए एक द्विपक्षीय वार्ता थी, लेकिन पर्दे के पीछे सीक्रेट डील हो चुकी है। पुतिन ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, हम पड़ोस में हैं, जरूरत पड़ी तो जल्द ही बैटल ग्राउंड में ईरान के साथ मिलेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। इसी भरोसे के बाद ईरान का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। कहते हैं जंग जीतने के लिए एक मजबूत जज्बा का होना बहुत जरूरी है। ईरान के पास जज्बा है, लेकिन जंग में नुकसान भी हुआ है। ट्रंप की धमकी और नाकेबंदी के बाद से ईरान थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन अब इस दौरे के बाद ईरान में जोश भर गया है। मैदानी जंग में 2-2 हाथ करने के लिए ईरान फिर से तैयार है। आपको अब्बास अराक्ची का एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो ईरान की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ ईरान ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उसकी भी तारीफ की है। सुनिए। Трамп назвал себя победителем. Что вы думаете об этом? So then why did he ask for negotiation? Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант. Трамп назвал себя победителем. Что вы думаете об этом? So then why did he ask for negotiation? Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире,
и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он поручит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант. पुतिन इस बात के मुरीद हो गए हैं कि अमेरिका जैसी ताकत को ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ट्रैप किया और जिस तरीके से धुलाई की, उसकी वो बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया है। ईरान को रूस ने भरोसा दिया अगर जंग हुई तो हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। उधर खबर है कि पुतिन और अब्बास अराक्ची के बीच कई और मैटर्स पर बातचीत हुई है, कुछ सीक्रेट डील भी हुई है, कुछ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन वो पूरा क्रक्स अभी तक नहीं आ पाया, पूरी रिपोर्ट नहीं मिल पाई। बाद में पुतिन और अब्बास अराक्ची अकेले में भी मिले हैं, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को कैसे डुबोया जाए, मिडिल ईस्ट में फंसा कर रखा जाए, कैसे अमेरिका का पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया जाए मिडिल ईस्ट में, इसी पर चर्चा हुई है। रक्षा जानकार यहां तक मानते हैं कि पुतिन एक रिस्क ले सकते हैं और न्यूक्लियर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो ईरान के लिए भविष्य में फसाद की सारी जड़ ही खत्म हो जाएगी। लड़ाई की जड़ में है परमाणु हथियार और यूरेनियम। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डील हुई है ईरान और रूस के बीच में। कहते हैं यूरेनियम और परमाणु हथियार बनाने पर भी बात हुई है, एनरिच्ड यूरेनियम को ट्रांसफर करने को या सुरक्षित जगह पर रखने को लेकर बातचीत हुई है, न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत हुई है, जंग में साथ देने का पुतिन ने भरोसा भी दिया है। यह भी कहा है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ खड़े, ईरान के साथ खड़े। रूस पहले से ही ईरान के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का काम करता रहा है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दोनों देश एक साथ काम करते हैं। जंग के बीच खबर थी कि रूस अपना परमाणु हथियार नष्ट करने के बहाने अपने कुछ हथियार ईरान को दे सकता है। हालांकि इस खबर में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव के कारण रूस शायद ऐसा ना करे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका और रूस इससे पहले एक परमाणु संधि में थे। उस संधि को फरवरी 2026 में खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अमेरिका भी परमाणु हथियारों के साथ काम करने के लिए आजाद है और रूस भी अपने परमाणु हथियारों के साथ काम करने के लिए आजाद है। अब दोनों एक दूसरे से सवाल नहीं पूछते सकते और दोनों IAEA से भी बाहर हो गए, जिसके बाद अमेरिका भी नियमों की अनदेखी कर रहा है, तो पुतिन क्यों पीछे रहे? वो कहते हैं ना, जब पकड़े ही नहीं गए तो चोर कैसे। और जब रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे दे और दुनिया को भनक ही ना लग पाए तो प्रतिबंध कैसा और नियम कैसा? अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना भी दे तो यह फिक्स है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी तो दे ही चुका है। अब अगली खेप में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल और अन्य चीजों की इनडायरेक्ट मदद जा सकती है। सैटेलाइट मिसाइल गाइडेंस डिफेंस सिस्टम में भी रूस हेल्प करने की बात कह रहा है और पहले भी देता रहा है। इसके अलावा साइबर और खुफिया सपोर्ट भी दे रहा है। कहते हैं ना, दोस्त जब मुसीबत में हो तो मदद बहुत जरूरी हो जाती है, वरना दोस्ती ही कैसी। और आज की तारीख में रूस और ईरान की जो दोस्ती है, दशकों से जो चली आ रही है, उस दोस्ती को निभाने के लिए रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और रूस की दोस्ती से कौन वाकिफ नहीं है? हम हिंदुस्तानी तो अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि मुसीबत की घड़ी में रूस किस तरीके से साथ देता है। अमेरिका साथ खड़े नहीं रहता। 1971 की बात आप देख लीजिए, 7th फ्लीट उतारा था अमेरिका ने हिंदुस्तान के खिलाफ, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। तब पुतिन ने न्यूक्लियर सबमरीन उतार कर कहा था कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बाकी के फ्लीट्स को वापस ले जाइए, वरना आप पर हमला हो सकता है। उसके बाद अमेरिका यू टर्न चला गया था और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। खैर, पुतिन और अराक्ची की मुलाकात पर डिफेंस एक्सपर्ट ने इसको कैसे एनालिसिस किया है, आपको सुनवाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तो दुनिया बहुत ही उत्सुक है यह जानने के लिए कि इस बातचीत से क्या नतीजा निकला। जाहिर बात है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के प्रति अपना पूरा समर्थन दिखाया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो पुतिन ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर सकता है। यह लगता है कि पुतिन का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, 1-to-1 रिलेशन है, पुतिन शायद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या रूस अब पूरी तरह से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी दे देगा? इसके बारे में संदेह है, क्योंकि इस वक्त रूस किसी भी तरह से नहीं चाहेगा कि ईरान को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का तरीका सिखाया जाए, क्योंकि दुनिया में अभी रूस पूरी तरह से यूक्रेन में उलझा हुआ है। और इस बीच अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो फिर जाहिर बात है ईरान हर रोज़ इजराइल को धमकाएगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान इंटरनेशनल प्रेशर कम करने के लिए अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि पहले भी रूस इस पर सहयोग की पेशकश कर चुका है। रूस परमाणु संपन्न देश भी है और उसे एनरिच्ड यूरेनियम रखने का अधिकार भी है। तो शायद संभव हो कि ईरान अपना यूरेनियम फिलहाल थोड़े वक्त के लिए ट्रांसफर कर दे, क्योंकि आपको याद होगा 3 शर्तें जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि परमाणु कार्यक्रम पर अभी बात नहीं होगी। परमाणु कार्यक्रम पर हम बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन पहले होर्मुज का खुलना जरूरी है। हालांकि अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ईरानी यूरेनियम या तो IAEA के कब्जे में रहेगा या फिर अमेरिका के कब्जे में रहेगा, और ईरान इस बात पर सहमत नहीं है। तो रूस को अपना यूरेनियम ट्रांसफर करने पर सहमति दे सकता है ईरान, लेकिन अभी फिलहाल इस पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। यह सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। एनरिच्ड यूरेनियम अगर ईरान में नहीं होगा तो सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे और ईरान को रिलीफ होगा। यूरेनियम को लेकर ईरान पर 2 बार हमला हो चुका है, पिछले साल और 21 साल। अमेरिका पहले ही यूरेनियम पर नजर गड़ाए हुए है। यूएस यूरेनियम पर अपना अधिकार चाहता है। IAEA यूएस दोनों में से किसी एक की निगरानी में ये यूरेनियम होनी चाहिए। ईरानी यूरेनियम को लेकर अमेरिका को बहुत डर है। अमेरिका को डर यह है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन अगर रूस में जाकर ईरान परमाणु हथियार तैयार करे फिर क्या होगा? क्योंकि रूस किसी से डरता तो है नहीं, ना वो अमेरिका से डरता है ना वो चाइना से डरता है। हाँ, इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में बहुत बड़ी दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए यूरेनियम ट्रांसफर को लेकर ट्रंप आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम पर सिर्फ अमेरिका का अधिकार है, अमेरिका ही यूरेनियम को अपने कब्जे में रखेगा। ट्रंप को रूस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान रूस में भी परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि 2015 में जब ओबामा ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था, उसमें यही था कि ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे। इस तरह का मॉडल पहले ईरान परमाणु समझौता 2015 के दौरान भी चर्चा में था, लेकिन ट्रंप जैसे ही अपने रिजीम में आए 2018 में इस समझौते को तोड़ गए। फिर वो बार बार कहते रहे कि भाई ईरान खतरा है, ईरान खतरा है, ईरान खतरा है। तो फिर ईरान खतरा है, फिर ओबामा वाला करार आपने क्यों तोड़ दिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि ईरान परमाणु हथियार बना लेता? और ईरान परमाणु हथियार कैसे बना लेता जब IAEA की निगरानी में अमेरिका का कार्यक्रम चल रहा था और ईरान का भी कार्यक्रम चल रहा था? चलिए जान लेते हैं ईरान और रूस के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या ईरान को इस डील में मिल सकता है। कहते हैं इस बातचीत के बाद रूस ईरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया जाएगा। ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई है। सैंक्शंस को बाईपास कैसे किया जाए और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को कैसे ऊपर किया जाए, इस पर बात हुई है। डॉलर सिस्टम को कैसे बाईपास किया जाए, इस पर बातचीत हुई है। ऊर्जा और व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। तेल, गैस और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर समझौता किया गया है। यूएस के खिलाफ कैसे इस गठबंधन को बढ़ाया जाए, यानी कि एशिया को कैसे मजबूत किया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई। जिसके बाद आपको याद होगा एक बहुत जरूरी बयान ईरान के साथ की तरफ से आया है। आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी जानकारी ऐड कर देता हूं इसी के साथ। ईरान ने कहा है कि वो एशिया के देशों को अपने हथियारों के साथ साझा करना चाहता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, ताकि एशिया में कोई घुसपैठ ना और कोई बाहरी ताकत आकर घुसकर यहां उथल पुथल ना मचा सके। उसके बाद यह अपडेट है, यानी कि पुतिन ने गुरु मंत्र तो दिया है और उस पर ईरान काम शुरू कर चुका है। वहीं रूस से ईरान ने कुछ सहायता भी मांगी है। होर्मुज को खुलवाने और अमेरिकी घेरेबंदी कैसे तोड़ी जाए, इस पर बातचीत हुई है। अमेरिका पहले ही अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान को ब्लॉक कर रखा है। एक खबर के मुताबिक अब्राहम लिंकन को होर्मुज से महज 200 मील की दूरी पर देखा गया है। अब एक मैप आपको दिखाते हैं कहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती है, जो गल्फ ऑफ ओमान है और इसके साथ साथ लाल सागर है वहां पर। अब देखिए, ओमान की खाड़ी में USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज W. बुश दोनों तैनात हैं, और अगर लाल सागर में यहां पर देखें इस तरफ
तो ये जो इस तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, ये है आपका मानदेव स्ट्रेट। तो मानदेव स्ट्रेट में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लगाया गया है ताकि हूती इस चैनल को ब्लॉक ना कर पाए। और आपको याद होगा कि इस पर भी हमला करने की कोशिश की थी हूती विद्रोहियों ने, और यहां से कई शिप्स को नुकसान भी हुआ था। तो ये इस वक्त की पोस्टिंग है, जरा फुल स्क्रीन इसको हम देखते हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ओमान की खाड़ी में यूएसएस अब्राहम लिंकन और अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तैनाती है। और ये है कंप्लीट ब्लॉकेड ईरान का टुवर्ड सी। ईरान को कैसे घेर रखा है अमेरिका ने, अब इसको हटाया कैसे जाए इस पर बातचीत हुई है। इस घेरेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान रूस से मदद चाहता है, चीन से मदद चाहता है। पुतिन ने कहा है कि वो इसमें हर संभव मदद देंगे। खबर है कि पुतिन अपनी पनडुब्बियों को होर्मुज और अमेरिकी घेरेबंदी की ओर भेजने की रणनीति भी बना रहे हैं। रूस का कहना है कि वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब जरा ये एआई जनरेटेड जो विजुअल है इसको भी आप देखने की कोशिश कीजिए, किस तरह से जो घेरेबंदी की जा रही है। जरा फुल स्क्रीन इसको देखते हैं, जिसमें अरेबियन सी में एक बहुत बड़ा घमासान मच सकता है अगर रूस की जहाज यहां पहुंच जाए, रशियन फ्लीट यहां पर पहुंच जाए, और चीन के भी जहाज अगर इस इलाके में मलाका स्ट्रेट होकर पहुंच गए तो फिर यहां पर बहुत बड़ा घमासान हो सकता है। तीन ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। रक्षा जानकार मानते हैं कि होर्मुज और घेरेबंदी को खुलवाने के लिए चीन, रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट डील चल रही है, और वही वो दांव है जिसके बारे में बीते दिनों ईरान ने कहा था कि उसने अपना पत्ता नहीं खोला है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी घेरेबंदी को तोड़ने के लिए रूस और चीन एक साथ अरेबियन सागर में जहाज को अमेरिकी घेरेबंदी के पास ला सकते हैं, और होर्मुज की ओर से ईरान अपने जहाज भेज सकता है, जिसके बाद अमेरिका को यहां पीछे हटना पड़ सकता है। क्योंकि एक साथ अमेरिका ईरान, रूस और चीन के साथ नहीं भिड़ेगा। उसे पता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा, और प्रेशर बनाने के लिए यही रणनीति भी कामयाब मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, चीन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और चीन इस खेल में अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, जबकि ईरान का सबसे फायदा ज्यादा जो उठाया वो चीन ने उठाया। अब ईरानी तेल चीनी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। रूस भी यहां पर जंग में सामने आ चुका है और वो हर संभव मदद की बात कह रहा है। अमेरिका खाड़ी में अपना सारा बेस तबाह करा चुका है। दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। जंग में अमेरिका को कई विमानों का नुकसान हुआ है। अमेरिका को पता है कि ईरान जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि चीन और रूस ईरान के जरिए लड़ रहे हैं, और इसलिए अमेरिका का यहां जीत पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को पता है कि जंग लड़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। इसके बारे में अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि 60 दिन को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल क्या यह घेरेबंदी कारगर होगी? रक्षा जानकार मानते हैं कि ईरान असली में शतरंज में शय और मात का खेल खेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलने और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए रूस पहुंचे। कुछ दिन पहले वो चीन में भी यही कर रहे थे। दोनों ही ईरान के सबसे बड़े साथी और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ईरान ये सब करते हुए अमेरिका से सीधी बातचीत को मना कर रहा है। अब ट्रंप ने भी यही कहा है कि ईरान उन्हें फोन कर सकता है। ईरान अमेरिका को छोड़कर सबको फोन कर रहा है, यानी वो अमेरिका का लोड लेने के लिए ही तैयार नहीं है। रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका की नीति पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने के लिए एक अनौपचारिक रणनीतिक और सैन्य और आर्थिक धुरी भी बना रहे हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए ऊर्जा, व्यापार, सैन्य सहयोग और संयुक्त युद्ध अभ्यास के माध्यम से जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को बढ़ाया कैसे जाए, इसके लिए आपसी सहयोग कर रहे हैं। रूस ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट देने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Mi-28 और याक 130 ट्रेनर दे रहा है। रूस उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-300 भी दे चुका है। ईरान रूस को क्या दे रहा है? ईरान रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए शाहेद ड्रोन भर भर के दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। चीन ईरान को मिसाइल पार्ट्स और केमिकल दे रहा है। ड्रोन कंपोनेंट जैसी तकनीक मुहैया करा रहा है। ईरान चीन को रियायती दरों पर तेल देता है। भारी मात्रा में कच्चा तेल ईरान चीन को निर्यात करता है। चीन बदले में पेमेंट कैसे करता है? वो ईरान में बुनियादी ढांचों में निवेश करता है। 25 साल के लिए ईरान में चीन का निवेश है। चीन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। और तीनों देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर 1 दुश्मन है अमेरिका।
और इसलिए तीनों चाहते हैं कि एशिया में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो जाए, कम ना हो, साफ कर दें अमेरिका को। एशिया से इसका नामो निशान यहां नहीं रहना चाहिए। और इसलिए जंग में ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हैं, यानी तीन देश एक साथ। यानी अमेरिका को ईरान गंभीरता से नहीं ले रहा है, बल्कि एक अलग रणनीति पर चाल चल रहा है। पुतिन और अरागची की मुलाकात मुख्य रूप से ईरान और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि ईरान के इस कदम से इजराइल और अमेरिका बौखलाए हुए हैं। अमेरिका चाहता है ईरान फटाफट डील कर ले, जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत तो अब होनी है। अभी तक जो आपने देखा है वो ट्रेलर था, खेल तो अब शुरू होगा, असली खेल। एशिया से अमेरिका की विदाई का, सफाई का खेल, और ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है। नजर आएगी हमारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।